जय माता दी। ओम साई कालका, हर हर महादेव। जय हो मेरी गुरु माँ, माँ कालका चामुंडा दरबार से आप सभी को जय माता दी। सभी को जय माता दी। ओम साई कालका। माँ भगवती के शनिवार की सभी बच्चों को शुभकामना। पंखा बंद कर दो, कूलर चालू करो। आवाज नहीं आएगी। जय माता दी सभी को। माँ भगवती के शनिवार की बहुत बहुत शुभकामना। सभी बच्चे जुड़ जाइए। सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी। सभी को जय माता दी। माँ भगवती सभी पर कृपा बनाए रखे, सभी बच्चों पर।
जाना। आपकी शादी हो गई है, आपको क्या लगता है? वो बैठे कहाँ, देखो जगह कहाँ मिली उनको। ऐसे बैठे पूरी संतनन लुट गई जैसे कोई। आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू। नमस्ते माँ, जय माता दी बाबू। तो शकुंतला भाई भी नहीं आई है ना अभी। मुझे सपने में माँ मूर्ति के अच्छा होता है बाबू, भगवती का आशीर्वाद होगा। यहाँ अच्छी शक्ति आपके आसपास होने का संकेत भगवती दिखाई देती है। स्वप्न में दिखाई देना ये उन्हीं का संकेत है। आज लगा है, शनिवार को लगता है दरबार 2 बजे। अभी गर्मी के कारण समय 2 बजे का कर दिया है। वैसे बारिश और ठंड में 12 बजे का टाइमिंग था। क्यों? क्योंकि दूर के बच्चे आते हैं, गर्मी का समय है, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया गया है। अभी 2-3 महीने, बाकी 12 बजे से लगा करेगा दरबार। एड्रेस इंस्टाग्राम स्टोरी पर, रील पर अभी डला हुआ है। जो बच्चा आना चाहते हैं एड्रेस देख के आ सकते हैं। माई का दरबार है। एड्रेस अभी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट रील डली हुई है, आप उसमें जाके देखिए। स्टेटस डला हुआ है इंस्टाग्राम पर। ऐसे इंदौर में लगता है, धार रोड, बेटमा, टोल नाका, फेमस विला कॉलोनी। नंबर भी डले हुए हैं उसमें, एड्रेस और जानकारी के लिए नंबर डाले हुए हैं। ऐसे फ़ोन ना लगाएं बार बार। फ़ोन पर पूछा नहीं देती, फ़ोन पर कोई भी कार्य में नहीं बताती।
और मेरी दुकान ठीक से नहीं चलती, कोई उपाय बताइए। बाबू 7 लौंग, 7 इलायची, सिक्के ले लेना, हरी दुर्वा घास, पीली सरसों, थोड़ा सा गुड़ अपनी दुकान में से वार के चौराहे पर रख देना शनिवार को। आज ही रख दो, आज शनिवार है ना, आज रख के आ जाओ। लव यू माँ, लव यू टू मेरा बच्चा। बच्चे सारे सो गए क्या? लाइफ में जुड़ी भी रहे हैं। आज तो मैं लेट भी आई हूँ। गर्मी का विशेष ध्यान रखें बाबू, और समय समय पर ही बाहर निकलें क्योंकि गर्मी बहुत है। अपना ख्याल रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए क्योंकि शरीर पर अभी गर्मी है। जितना पानी पी सके पिए। फ्रूट वगैरह अभी सीजन में आए हैं वो खाएं ताकि पानी की कमी दूर करते हैं। गला बहुत दर्द कर रहा बाबू, शादियों में जा के कुछ खाने में आया है इसलिए ज़्यादा जोर से बोल नहीं पा रही हूँ। किराने की दुकान है। अभी मैंने उपाय बताया ना, कोई भी दुकान हो उपाय बताया बेटा, कर लो। शनिवार को शाम को होता है, 6 बजे बाद कभी भी कर सकते हो। दुकान के लिए तो बताया मैंने उपाय, अब मैं भूल गई। लाइव फिर से सुन लेना। उपाय बताए मैंने, आपकी दुकान जो भी किसी की भी हो, दुकान में से घुमा कर ही आपको चौराहे पे रखना है। सारी सामग्री आपके सिर पे से वार लेना, चौराहे पे रख देना। जहाँ चौराहा पूजा जाता हो, जहाँ उतारे किए जाते हो, जहाँ पर 3 रास्ते बने हुए हो वहाँ भी रख सकते हो। गर्मी कितनी है, बच्चे कैसे आएंगे ऐसे में? अपने घर में इतनी गर्मी लग रही है, बाहर
अंदर जाके देखो, लक्की जी देख लो अंदर जाके। सभी बच्चों को जय माता दी। 3 बजे बैठते हैं आप। जाओ देख लो अंदर। जय माता दी। नींद आने लग जाएगी। जय माई की। जैसे बाहर तो हवा चल रही है ना, गर्मी नहीं लग रही इतनी। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। एक ये रखा है यहाँ पे, सुन।
शरीर में उनके खड़े हो, उसका मतलब क्या? उनके क्या क्या लिखा आपने? मुझे नहीं समझ आया। ओम साई काल का मम्मी, ओम साई काल का चेतन। ऐसे शरीर में ऐसे दाने होते हैं, वो जो शरीर में खड़े होते हैं, बाल दाने बोलते हैं ना उसको। वो तो अच्छी और बुरी शक्ति दोनों में खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ना वो। इससे क्या पता चलेगा बाबू? वो तो कोई भगत, या आप चौकी पे जाओगे, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो वही बताएगा ना कि शक्ति है या बाहर की चीज़ें। क्योंकि रोंगटे खड़े होना और उबासी आना, शरीर दर्द करना, सिर दर्द करना, ये अच्छी और बुरी शक्ति दोनों का संकेत है। बस कोई सच्चा भगत ही पहचाने करेगा कि वो एनर्जी अच्छी है या बुरी है। वैसे तो अच्छी शक्ति का संकेत होता है ये, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी भी शक्ति आती है कि आपको आभास कराती है, उनको होने का संकेत बताती है आसपास या आपके घर में, आपके शरीर में नेगेटिविटी चीज़ है ना। माँ कैसे बाबू, आप किसी भगत चौकी पे जाते हो तो अगर कोई शक्ति आती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, अगर शक्ति है कोई माँ की या कोई बाबा की, भैरव की, तो वो भगत आपको शक्ति को वचन में करवाता है, दरबार से जोड़ता है, वो प्रसाद बताता है, बहुत सारे उतारे बताता है, ताकि जिस बच्चे पर वो शक्ति आ रही है उसको हानि ना हो, उसका जो शक्ति का वेग है वो कंट्रोल में रहे। ये सारी चीज़ें वो भगत बताता है, ठीक है। उसके बाद इंसान को या किसी भी शरीर में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप किसी चौकी पे जा रहे हो और ये बार बार यही दिक्कत हो रही है आपको, तो शायद उस भगत ने आपको सही से आपका इलाज नहीं किया होगा, या फिर आपने उपाय जो सामने वाले ने बताया होगा वो आपने नहीं किया होगा। दोनों में से एक बात है, या तो आपकी उपाय आपने सही नहीं किया होगा, या फिर भगत
उपाय आपको सही नहीं बताया होगा, इसलिए वो दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, आपकी अगर शक्तियाँ रुकी हुई है, सवारी आ गई, कहीं चले गए, आपको बता दिया गया कि माँ है या कोई भी शक्ति है भगवती की, फिर आगे आगे उसको कैसे चलाना है ये भी तो कोई भगत बताएगा ना। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, वो लाइसेंस आपका बना दिया है और आपको चलाना नहीं आता, तो गाड़ी तो आप एक्सीडेंट तो आप खुद करवाओगे ना अपने आप का, गाड़ी का तो होगा ही होगा, आपका भी नुकसान होगा। तो ये वाला है। अगर आपके साथ शक्ति है तो आप दरबार, अच्छे दरबार से जुड़िए, अच्छे भगत को बताइए। अगर वो गुरु शक्ति, आप गुरु चुनाव करती है तो आप गुरु बनाओ। हाँ बेटा, अगर कोई आपके साथ वाकई में कोई भगवती की या किसी भी देवी देवता की शक्ति जुड़ी है तो गुरु का चुनाव करती है, क्योंकि बिना गुरु से शक्तियाँ नहीं चलती भाई। हमारे ग्रंथ में, इतिहास में हमारे श्री गोरखनाथ गुरु जी या हमारे भगवान राम कृष्ण, इन्होंने गुरु बनाए थे। ठीक है, जब देवताओं को गुरु की आवश्यकता पड़ी थी तो हम तो इंसान हैं, अगर हमारे साथ कोई देवी शक्ति जुड़ी है तो गुरु का तो चुनाव करेगी ना। आपको पूजा पाठ, आपको साधना, मंत्र जाप बिना गुरु से आपको कौन सिखाएगा? भगवती तो नहीं सिखाएगी ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माता पिता ने अगर आपको कोई गाड़ी गिफ्ट करी है, आपको चलाना नहीं आता, लेकिन आपको कोई चलाना सिखाएगा जब भी तो सीखोगे ना। आप गाड़ी में चुपचाप जाके बैठोगे तो नहीं ना, कि सिर्फ बैठ गए। उसको चलाना भी तो या तो आपके पिताजी या कोई भी तो आपको सिखाएगा ना। चाहे वो गाड़ी कितनी भी महंगी हो, वो गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसको सीखने के लिए भी आपको किसी इंसान की ज़रूरत होगी। वैसे ही भगवती या कोई भी देवी शक्ति हमसे जुड़ी है या आपके शरीर में उनकी ऊर्जाएं आ रही है, तो उसको चलाने के लिए, सिखाने के लिए हमें एक हमारे जैसे गुरु की आवश्यकता होती है। और वो गुरु का चुनाव आप नहीं करते, वो स्वयं भगवती गुरु का चुनाव करती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चों को कहाँ जोड़ना है और किस जगह जोड़ना है। ठीक है, आज के ज़माने में, इस कलयुग में ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको कि मुझे ये ऐसा लगता है कि आजकल जो पैसे ले रहे हैं, दरबारों में लूटपाट हो रही है, उसको देखकर खुद भगवती अगर आपका चुनाव करवाती है गुरु का, तो ये भगवती कराएगी। अगर आप खुद चुन रहे हो गुरु, ऐसा नहीं होता। जैसे हजारों की भीड़ में कर्म आपको चुनता है, वैसे भी गुरु है जो हजारों की भीड़ में एक अपने शिष्य को चुनता है। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, माँ भगवती खुद गुरु का चुनाव कर लेगी और गुरु आपका चुनाव कर लेगा, बात खत्म। सच्चे गुरु का चुनाव आप कैसे करोगे? अगर आप सच्चे हो तो गुरु, सच्चा गुरु आपके स्वयं आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। सच्चा झूठे की तो बात ही नहीं है। फिर अगर आप स्वयं सच्चे हो तो आपके सामने सच्चे गुरु खुद आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि उसका तत्व खड़ा हो जाएगा। क्या है? करमजीत क्या है? कर दो।
वैसे तो बाबू अगर आपके साथ शक्तियाँ जुड़ी है तो वो भी दिखाती है, आपको सही रास्ता दिखाती है। लेकिन कभी अगर हम सच्चे दरबार से जुड़ रहे हैं या आपके गुरु कोई सच्चा है सामने वाला, तो आपकी पहली परीक्षा होती है, क्योंकि आपकी झोली में ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वो भी आपको परखेगी। एक बात ध्यान रख लेना, भक्ति लाइन में अगर आप सच्चे हो तो सच्चों की बहुत परीक्षा होती है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति, कोई भी मंत्र साधना आपकी झोली में ऐसे नहीं आती है। वो शक्ति भी जिसकी आप साधना कर रहे हो, जिसको आप गुरु बना रहे हो, जो गुरु तत्व है, वो आपको परखेगा। अगर ऐसी चीज़ों में आप खरे उतर गए तो बाबू फिर बार बार परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीवन है, छोटी मोटी परीक्षा चलती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि माँ भगवती या कोई भी आपकी शक्ति, गुरु पूरी तरीके से आपको तोड़ेगा। वो आखिरी तक आपको परखेगा कि आप उसके लिए कितने सच्चे हो, ठीक है। पूरा समर्पण आपको देना होगा, ठीक है। अगर इतना सा भी अगर आपके मन में है तो उसको पता चल जाएगा, गुरु को या भगवती को। बिल्कुल साफ होना पड़ेगा, दूध की तरह। मन को, आत्मा को लालच, मोह, माया जो भी है, जलन, पद, ईर्ष्या, ये चीज़ें पूरी तरीके से भगवती साफ कर देती है। अब चाहे आप कर्म दंड भोगो या परीक्षा बोलो, कुछ भी बोलो, कई शब्द है इसके। आप कहाँ से हो गुरु? मैं इंदौर से बाबू, इंदौर में लगता है माई का दरबार। हवा भी चल रही है बाहर। बाबू सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं, भगवती सभी बच्चों का कार्य करती है। हम तो सिर्फ सेवादार हैं, माँ तक आपकी जो दिक्कत परेशानी हो माँ तक ले जाते हैं, बाकी कार्य माँ को करना होता है। बस सेवा है जो कर रहे हैं। अरे वो आ गया बच्चा छोटा सा, लक्की, भगा उसको, कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, मेरे पर माँ की कृपा है ना। आपको नहीं पता कि आपके माँ पे कृपा है कि नहीं है? आप मुझसे जानकर क्या करोगे? एक माँ से ये पूछा जाता है कि माँ आप मेरे से कितना प्यार करती हो, ये पूछने की ज़रूरत है कि एक माँ से कि माँ आप अपने बच्चे से प्यार करती हो कि नहीं, तो वो माँ क्या जवाब देगी आपको, बताओ? ये तो कोई आपको पूछने का सवाल जवाब नहीं हुआ। आपको नहीं पता कि माँ की कृपा है कि नहीं है। ऑनलाइन नहीं बताती हूँ बाबूजी। चलो बाबू, गद्दी का टाइम हो गया है, समय, बच्चे पहुंच चुके हैं, बाहर बैठे हैं। बाबू माँ का हाथ, कृपा अपने बच्चों पर हमेशा रहती है। बच्चे भटक जाते हैं, बच्चों पर विश्वास नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो जाती है। माँ अपनी बच्चों पर हमेशा, उनकी दृष्टि, दया हमेशा अपने बच्चों पर रहती है।
ठीक है। कुछ कर्म फल होंगे हमारे जो किसी न किसी जरिए कट जाते हैं। अगर हमारे जीवन में परीक्षा है या कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, उसमें हमें धैर्य रखना है, क्योंकि इंसान की धैर्य की ही परीक्षा होती है। आपका धैर्य जितना मजबूत होगा उतने ही आप अपने ईश्वर पर पास होते जाओगे, उनको अपने आप में खोते जाओगे। हमेशा अपने ईश्वर को, अपनी भगवती को हमेशा पल पल खरा पाओगे, हमेशा अपने पास पाओगे। जीवन के उतार चढ़ाव, परेशानी, परीक्षाएं होती रहती है इंसान के, लेकिन हमें धैर्य, विश्वास नहीं खोना अपने प्रभु पर। हो सकता हमारे कोई कर्म हो या जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो, तो उसका तो दुख या कोई भी अपराध, कर्म दंड तो मिलेगा, क्योंकि कर्म से तो सिर्फ भगवान भी नहीं बच पाए, हम तो इंसान है। बेटा अरदास लगा दो, मुसीबत में हो तो माँ भगवती की अरदासें लगाओ, क्योंकि हम भी इस संकट से, मुसीबत से, परेशानी से गुजरे हैं बाबू, तो इसलिए हम इंसान की हर दिक्कत, हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को समझते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं हमने भी ये दिन देखे हैं, गरीबी देखी है, हर परेशानी देखी है, दुख देखा है ना, हर संघर्ष देखा है। कभी कभी तो अभी भी इन चीज़ों से गुजरते हैं। तो भगत के जीवन में ये चीज़ें चलती रहती बाबू। भक्ति करना आसान नहीं है, मैं समझती हूँ। अब आप यहाँ नहीं आ सकते बाबू, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। माँ के अरदासें लगाओ, माँ भगवती आपकी जरूर सुनेगी। बाबू आपको कोई पितृ का होगा दोष, इसलिए आपके गुरु सपने में आके गाय को रोटी खिलाने का बोल रहे हैं, क्योंकि गाय को खाना खिलाना, पितृ को खाना खिलाना बराबर है। गया जी, गाय एक समान है। गाय और गया जी, यानी कि आप गया जी जाते हो गंगा सागर, वहाँ पे पितरों का दर्पण किया जाता है, मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। गाय को अगर खाना खिलाने का बोल रहे हैं, तो ये भगवती हमारे यहाँ से भी ऐसे ही आदेश करती है कि जिनकर पितृ क्रोध हो या पितृदोष हो, तो पानी और गाय को रोटी, माँ भगवती यही बोलती है। तो शायद यही होगा। बेटा गया जी तो हम भी नहीं गए, गया जी यहाँ हैं जो तुम चले जाओगे, हम जैसे नहीं जा पाते गया जी। जो बच्चे गया जी नहीं जा सकते, वो गाय को रोटी खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। गया जी में भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया था कि अगर जो गया जी नहीं जा सकता है, जो अपने पितृ से परेशान है या पितृदोष है, या जिनके पितृ क्रोध में हैं, वो अपनी मेन जो डेहली होती है, जो आपका गेट होता है, गाय को आप खाना खिला सकते हो, रोटी खिला सकते हो, पानी, सूर्य देव को पानी चढ़ा सकते हो, दूध और काले तिल मिलाकर मेन गेट पे भी आप पानी दे सकते हो।
हो गया टाइम अब। चलो बाबू, जय माता दी, ओम सही कालका, हर हर महादेव। सभी बच्चों अरदास लगाई माई की, जो बच्चे दरबार नहीं आ सकते माई की अरदास लगाई, माँ भगवती आपको दरबार जरूर बुलाएगी। माँ भगवती सभी बच्चों का कल्याण करे। हर हर महादेव, जय माता दी।